नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं, ये है आपका बादशाहपुर चौक। और अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो राजीव चौक चले जाएंगे, इस राइट में जाते हैं तो सोना की तरफ चले जाएंगे, और स्ट्रेट अगर हम जाते हैं तो हम चले जाएंगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। बट हमें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे नहीं जाना। आज जो प्रोजेक्ट रिवील करने आए वो SPR पे आए हैं, तो मैं आपको ये यू टर्न ले लेता हूँ। ये यू टर्न ले लिया हमने, और आज हम SPR के एक प्रोजेक्ट है, जैसे आप देख भी रहे होगे थंबनेल में, तो एक शानदार प्रोजेक्ट के एक लॉन्चिंग होने वाली है। बट जैसा कि मेरा नेचर है कि भाई सारी चीज़ें तो 100% परफेक्ट हो नहीं सकती, तो कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव होती हैं, तो वो भी आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा। दोनों चीज़ें ही रहेंगी। सन सिटी का प्रोजेक्ट है, ये मैंने दिखाई दिया लास्ट वीडियो में, तो काफ़ी शानदार ये प्रोजेक्ट आया हुआ है। शानदार में से एक है, ये भी शानदार है, और भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई शानदार और नहीं आता है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट चलेंगे, और ये फ्लाईओवर, अब ये जो रोड है ये कुछ सालों बाद आपका रेड लाइट फ्री एरिया रोड बन जाएगा, क्योंकि फ्लाईओवर वगैरह इस पर काफ़ी ज़्यादा बनने हैं, और ये आपका फरीदाबाद रोड तक जाएगा, जो कि आपको नॉन स्टॉप आप चल सकते हो। तो गवर्नमेंट का फाइनली लेवल पे चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, अब कब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होती है वो देखते हैं। तो हम आते हैं वापस इस प्रोजेक्ट पे। तो इस रोड पे आपके मतलब ये लगा लीजिए, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का जो ये पार्ट, ये उसका भी पार्ट है, जिसका नाम हमें SPR दिया गया है। तो SPR की प्रॉपर्टी आती है। SPR साउथर्न पेरीफेरी रोड कहा जाता है, और द्वारका एक्सप्रेसवे को NPR कहा जाता है, नॉर्थर्न पेरीफेरी रोड। और अगर हम बात करें CPR सेंटर पेरीफेरी रोड, तो ये वो बत्ती है, रेड लाइट है, जो आपका लेफ्ट में अगर हम जाएंगे तो 69, 70A वो पे चली जाएगी, जिसमें तुलिप की टाउनशिप है, बेपीटी पेस्टर गार्डन है, और जो अभी मैंने लास्ट वीडियो डाली थी प्लॉट यूनिटेक की, वो भी इसी रोड पे आती है। तो ये थोड़ा सा जाम इस एक दो बत्तियों पे रहता है, अदरवाइज वैसे कोई इशू है नहीं। मतलब काफ़ी जाम रहता है इस रोड पे अभी फ़िलहाल, ये कह सकते हो। तो पहले इसको क्रॉस करते फिर आगे वीडियो बनाते हैं। तो ये वो रोड आता है जो मैं बता रहा था आपको, बट हमें चलना है स्ट्रेट। तो वाटर, कल भगवान ने बारिश की, तो उसके बाद जो ठंड हुई है, तो ठंड तो बढ़ गई है, लेकिन अच्छा है। और ये रोड आने वाले टाइम का गोल्फ कोर्स रोड होगा, और काफ़ी शानदार कनेक्टिविटी आएगी, क्योंकि ये रोड आपका द्वारका एक्सप्रेसवे को भी हिट कर रहा है, NH48 को भी हिट कर रहा है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को भी हिट कर रहा है, गोल्फ कोर्स रोड पे भी जा रहा है, और फरीदाबाद रोड पे भी जा रहा है। तो ये रेड लाइट तो वाहियात लगाई गई है खैर सिस्टम ने, मतलब ये लगा लो रिश्वत का एक बहुत बड़ा नमूना है। इस रेड लाइट की जरूरत नहीं थी किसी भी हाल में। तो खैर हिंदुस्तान में रिश्वत खोरोगा तो खैर गड है, तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, उनका तो इलाज भगवान भी नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम ऊपर तक हैंग होता है। चलिए छोड़ते हैं, तो आगे हम इस रेड लाइट को क्रॉस करते हैं। तो सीधा इस रोड पर ट्रैफिक बहुत हैवी हो गया है, और उसका सबसे बड़ा मेजर कारण क्या है आपको बता भी देता हूँ। टोल है, ये टोल बचाता है काफ़ी जगह से, और इसलिए सबसे बड़ा है। बट और मतलब हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये ट्रैफिक तो खैर रहेगा, और डेवलपमेंट के साथ ग्रोथ तो आती है। तो अगर हम बात करें बिल्डिंगों की, तो इस यहाँ अमेरिकन एक्सप्रेस की अपनी खुद की ही बिल्डिंग बना ली है, एयर इंडिया ने यहाँ अपना ट्रेनिंग सेंटर बना लिया है, और बात करें हम BMW का भी यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है। तो काफ़ी शानदार चीज़, और अभी बहुत चीज़ें यहाँ पाइपलाइन में हैं, बहुत कंपनियाँ यहाँ MNC कंपनियों का वर्किंग चल रही है कि भाई हमें ईजी कनेक्टिविटी, क्योंकि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स की यहाँ से हो जाती है। तो आपका जो आपका चल रहा है अभी, तो वो काफ़ी दूर होता है। तो बट हम प्रोजेक्ट की लोकेशन पे अब आ जाते हैं। तो ये आइरिस का, सॉरी M3M का ब्रॉडवेज है। और इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये जो है ये वाइट लैंड का सबसे पहला प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से ED की रेट भी पड़ी थी वाइट लैंड पे, इसी प्रोजेक्ट की वजह से। तो ये रनिंग में आ गया है। तो अब हम करेंगे यहाँ से, ये लेफ़्ट में जाएंगे तो सेक्टर 70A में चले जाएंगे, और राइट में हम जाएंगे तो आपको जो लास्ट वीडियो मैंने दिखाई थी 71 से लेकर और 73 वगैरह सब कुछ है। तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन लोकेशन आई है। और ये देखिए आप, एक सेकंड, ये तो आपका जो मैं बता रहा था वही है। तो ये प्रोजेक्ट आया है बिरला इस्टेट। बिरला इस्टेट वो बिल्डर है जो पूरे इंडिया में अपने प्रोजेक्ट बनाता है लगभग,
और एक अच्छा नाम है, एक अच्छा ब्रांड है, और नो डाउट लेआउट भी अच्छा होगा, कंस्ट्रक्शन भी अच्छी होगी, तो सारी चीज़ें होंगी। तो बट पहले मैं उस लोकेशन से पहले यू टर्न लूँगा, उस यू टर्न तक हम जाते हैं तो फिर आपको कुछ चीज़ें और यहाँ बहुत बेहतरीन है, जैसे सिग्नेचर की लॉन्चिंग यहाँ की हुई है। उसके अलावा DLF का अल्मेडा, जो कि एक शानदार प्रॉपर्टी है SPR की, सबसे टॉप क्लास प्रॉपर्टी है। जैसे आप ये बोर्ड अब देखेंगे लेफ्ट में, ये देखिए ये अल्मेडा का बोर्ड आ गया, ये आपकी टाउनशिप आती है। और अब हम यहाँ से लेंगे यू टर्न, और जो आगे आप देख रहे हो सिग्नेचर का, ये है अफोर्डेबल, इसके जस्ट बैक साइड में ही सिग्नेचर का प्रोजेक्ट आ जाता है क्लोवेल्ड, और उसके पहले आ जाता है ये आपका पिरामिड का प्रोजेक्ट, जो कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, एल्बन। अब आप कहोगे कि जब यहाँ से ज़्यादा चले नहीं हो, तब से पहले भी यू टर्न ले लिया है। तो यू टर्न लेने का कारण यही है हमारे पास कि मजबूरी है, हमें लेना ही पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि हम आ गए हैं प्रोजेक्ट के पास, ऑन प्रोजेक्ट। तो जो ये आप मशीनें देख रहे हो, जो ये आप देख रहे हो टीन सेट, ये प्रोजेक्ट है बिरला एस्टेट का, ये देखिए ये है। और एक बार मैं आपको पूरा उतर के और ब्रीफ कर देता हूँ। तो ये वो साइट आती है, ये पूरी साइट आती है, लगभग आपकी 5 एकड़ की साइट है। और ये आपका 24 मीटर रोड 84 मीटर वाइड रोड आता है, जो मैंने आपको दिखाया था, यू टर्न करके गाड़ी से उतर के आ गया हूँ। इसे कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक्चुअली 5 एकड़ में टोटली 5 ही टावर आ रहा है, तो हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट आता है। ये इस तरीके से जाता है आपका, और ये अंदर तक प्रोजेक्ट एक बार देखते हैं, कुछ बनने को मिल जाए तो कुछ इस तरीके से ये आता है। ये साइट इस तरीके से आती है लैंड। इसके अलावा ये एक 24 मीटर रोड यहाँ आएगा, यहाँ से भी एक 24 मीटर रोड जाएगा, जो हाई टेंशन है, इसके नीचे से 24 मीटर रोड जाएगा। तो प्रोजेक्ट तो खैर लोकेशन तो शानदार है। और अगर मैं बात करूँ, ये सर्विस लाइन आ गई, इसके साथ आपका पिरामिड का आ गया, तो लोकेशन शानदार है। नेगेटिव पॉइंट कुछ है, हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है। एक है ना, बीच से एक हाई टेंशन वायर है जो आपको अंडरग्राउंड किया गया है। देखिए अल्मेडा का ये है आपका, तो सामने अल्मेडा है, सामने ही कॉमर्शियल बिल्डिंगें हैं बिल्कुल आपका। तो लोकेशन नो डाउट, प्राइस भी शानदार आएगा। इसके सिर्फ एक ही साइज आएगा 3 और 3+ सर्वेंट, 4 नहीं आएगा। ये M3M का ब्रॉडवे है, तो 1800-1900 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम आएगा, और 3+ सर्वेंट लगभग 2300-2400 स्क्वायर फीट के करीब आएगा। 5 टावर है, ग्राउंड प्लस 36 की ये वो आएगी। चलिए चलते बता दूंगा, वैसे लोकेशन तो दिखाई दिए। तो जो हाइट है ग्राउंड प्लस 36 की हाइट आएगी, और इसमें ना 2 वैरायटी है, एक तो 4 कोर है, एक 3 कोर वाला है। तो 2 टावर आपके 4 कोर के आएंगे, जिसमें आपको 3 बेडरूम आएगा, और 3 टावर आपके 3+ सर्वेंट के आएंगे, जो कि एक फ्लोर पे 3 यूनिट होगी। और EWS है, और आपका एक हाई टेंशन वायर है, जो 3 बेडरूम के पास से अंडरग्राउंड कर दी जाएगी। वो तो मैक्सिमम प्रोजेक्टों में होता है। देखो अब हाई टेंशन वायर है तो सारी है ही है, बट उनसे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। प्राइस शानदार आया हुआ है, बिल्डर शानदार है, तो सब चीज़ें बहुत शानदार है। तो एक अच्छी प्रॉपर्टी के लिए ये है कि अब हम ये आ गया इस पॉइंट पे, तो लेफ्ट में हम जाएंगे तो बादशाहपुर चल जाएंगे, राइट में हम जाएंगे तो SPR पे चले जाएंगे। SPR पे तो हम ऑलरेडी हैं, सॉरी, राइट में हम 48 सेक्टर में NH 48 पे चले जाएंगे, और द्वारका एक्सप्रेस पे लिंक हो जाएंगे। तो एक शानदार प्रॉपर्टी के लिए हम अप्रोच आपको ये वीडियो दिखाया। तो अगर कुछ क्वायरी हो तो आप कॉल कर सकते हैं। EOI अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, रेरा अभी नहीं आया है, बट प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप प्लीज़ तैयारी रखिए। और प्राइस वगैरह के लिए और कुछ और बेटर के लिए आप बात कर सकते हैं। और बट ये है कि मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट वही करें जो आपका अच्छा खासा फंड हो। हालांकि तो वैसा भी कर सकते हो, बट फिर भी पूरा फंड हो तो ही बहुत रिलैक्स माइंड से आप कर सकते हैं। तो बस इसके बाद वीडियो को भी यही एंड करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।